हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस, आज जो है हम जो है हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो है आपके लिए क्वेश्चन जो है कुछ जो है कुछ नया टेक्निक से लेके आया हूँ। तो आज हम क्वेश्चन भी करेंगे और उनके साथ जो है कम क्वेश्चन करेंगे, पर उसके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ जो है डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो है रिवीजन भी होता रहेगा और आने वाले एग्जाम में आपका जो है ये हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आइए, तो वीडियो जो है इससे पहले जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जो बताएं कि आपको ये कंसेप्ट जो है कैसा लगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कस्तूरबा गांधी है, सरोजिनी नायडू है, एनी बेसेंट है, ये अरुणा अली है। तो आपको जो मैं इसके लिए 5 सेकंड दूंगा, बाकी आप इस क्वेश्चन को सोचें, आप इसका आंसर सोचें। तो हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे और लास्ट में जाके जो है आप मेरे को इसका जो है अपना स्कोर जो है बताएंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। तो आइए कुछ इसके जो है की पॉइंट जान लेते हैं कि क्या इसके की पॉइंट है। तो देखते हैं इधर। तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, याद रखेंगे। उन्होंने जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थी। ठीक है। और नेक्स्ट है, उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और वो पहली बार जो है 1893 में भारत आई और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी। तो पहली बार कब आई थी? 1893 में आई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है ये शामिल हो गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1885 में बनाई गई थी। याद रखेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो है इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या आ गया? तो सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट होगी। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन सी होगी? तो सरोजिनी नायडू होगी। ठीक है। और 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ने की थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो कानपुर अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी, तो कब हुआ था, या तो ऐसे पूछेंगे। तो 1925 में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू ने की थी। उन्होंने कविता लेखन के क्षेत्र में जो है उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। तो उन्हें जो किस क्या अवार्ड दिया गया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी। ठीक है। पॉइंट है। तो नेक्स्ट है, अब उनको जो है भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है। भारत की कोकिला जो है किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वो भारत की प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली महिला जो गवर्नर है, पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस जो है स्टेट की गवर्नर रह चुकी हैं, पहली गवर्नर जो किस स्टेट की रह चुकी हैं। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसको भी आएगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, वो 1947 में संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनी थी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। तो वो कैसी लगी आपको ये कंसेप्ट? अगर आपको ये ऐसा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो जो भारत के सोने के सिक्के जो है सबसे बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो इसका जो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा हमारे पास। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुषाण वंश इसका जो है राइट आंसर होगा। तो इसके जो है की पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है इसका की पॉइंट। तो गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो जो गुप्त राजा थे, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो है अधिक संख्या में जो है सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि कुषाण ने भारत में सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने के पहले राजा थे। तो कुषाण जो है वो भारत में सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले जो है ये पहले राजा थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। तो आई होप आपको जो ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है कहाँ शुरू किया था? तो दांडी में, साबरमती में, सेवाग्राम में या पनौर में? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि साबरमती, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से किया गया था। तो उसके जो की फैक्ट जान लेते हैं। तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जो है इसी को कहा जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये। तो 12 मार्च 1930 को ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको जो है नोट डाउन कर लें। तो ये साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा जो है कि शुरू किया गया था। और ये दांडी यानी कि नवसारी में 5 अप्रैल 1930 तक जो चला था। तो कब तक चला था? ये 12 मार्च से जो है 5 अप्रैल तक चला गया था ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी 12। तो इसका जो की पॉइंट है पहला, यह अहिंसक संविदा अवज्ञा का एक हिस्सा था। तो ये अहिंसक था बिल्कुल ही। ठीक है, इसमें कोई भी हिंसा के रूप में कार्य नहीं किया गया था। यह नमक व ब्रिटिश राज्य द्वारा जो है एकत्र किए गए कर के खिलाफ था। ठीक है, और गांधी ने वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तभी जो है नेक्स्ट है, इसने जो है अमेरिकी कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग और जेम्स वेवेल और अन्य को काफ़ी प्रभावित किया। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसे सफ़ेद बहती नदी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने सफ़ेद खादी पहनकर मार्च में भाग लिया था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। तो इसे जो गांधी ने इसे गरीब आदमी का संघर्ष भी कहा गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गरीब आदमी का संघर्ष जो है किस जो है गरीब आदमी का संघर्ष जो है किस आंदोलन को कहा गया है? तो किस सत्याग्रह को कहा गया है? तो इसको याद रखेंगे, जो है साबरमती किसे कहा गया है ये? तो नमक सत्याग्रह को जो है गरीब आदमी का संघर्ष कहा गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो गांधी इरविन समझौता जो भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो रॉलेट एक्ट से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो आप सभी को याद होने चाहिए कि ये कब कब हुए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं की पॉइंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। गांधी जो इरविन समझौता कब हुआ था, निम्न किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गांधी इरविन समझौता जो है भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर जो है 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो कब हस्ताक्षर किए थे? तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, क्योंकि जब जो है क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत थे, तभी जो इस पे जो हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है जो है इसका जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट है कि इसमें क्या शर्तें थी गांधी इरविन समझौता में। तो पहली शर्त थी इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। दूसरी शर्त थी इसमें नमक पर लगने वाले कर को हटाना। तीसरी थी भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना। और फोर्थ इसमें कंडीशन थी कि नमक सत्याग्रह को वापस लेना। तो ये सारी इसमें कंडीशन थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, या अरविंदो ने की थी? तो इसका राइट आंसर यानी कि राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ये की थी। तो उसका जो की पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में वर्ष 1814 में बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में एक अग्रदूत संगठन आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आप सभी को पता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, यह एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी जहाँ सामाजिक सुधारों के लिए विचारों की ओर अग्रसर होने वाली बहसें व चर्चाएं होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, ये जहांगीर के, शाहजहाँ को, या हुमायूं के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास यानी कि शाहजहाँ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो शाहजहाँ के बारे में जान लेते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल कब स्टार्ट हुआ था? तो 1627 से 1658 तक जो इसका शासनकाल रहा था। मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जो स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल वास्तुकला, ठीक है, आर्किटेक्चर के रूप में।
नेक्स्ट है इसके कारण क्या क्या थे, उन्होंने ताजमहल, लाल किला आदि जैसे बड़े बड़े स्मारक बनाए थे। तो ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां ने। लाल किला भी किसने बनाया, शाहजहां ने। उनके शासनकाल में शांति थी, कोई विदेशी खतरा नहीं था, और उनके सड़क नहर बनाने जैसे कई कल्याणकारी भी किए गए थे, और व्यापार और वाणिज्य भी यहाँ पे जो है भरपूर हो रहा था। ठीक है, तो सारे इसके कारण जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां ने जो है 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, शाहजहां ने कब स्थानांतरित किया था, 1638 ईस्वी में उन्होंने शाहजहानाबाद की स्थापना की थी, और उसने जो है जामा मस्जिद और मोती मस्जिद बनवाई थी। और क्या बनवाई, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद किसने बनाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। और मयूर सिंहासन भी जो है बनवाया था। बाद में जल चल के जो है मयूर सिंहासन को जो है इन्हें ले गए थे, कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था लूट के। ठीक है, याद रखेंगे कौन ले गया था, नादिर शाह ले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1761 में या 1739 में या 1526 में या 1556 में। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है कब लड़ा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार जो है पूछा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो यानी कि 1761 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसके की पॉइंट क्या है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 14 जनवरी 1761 में पानीपत और में मराठा के बीच आक्रमणकारी जिसमें कौन थे, अहमद शाह दुरानी की सेना थी, और 4 भारतीय सहयोगी ने समर्थन दिया था, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है नजीब उल दौला के प्रभुत्व में रोहिल्ला दोआब क्षेत्र के अफगान अम्ब सूबा खान और अवध का नवाब शुजाउद्दौला थे। मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, सदाशिव भाऊ ने किया था, और छत्रपति और पेशवा के बाद तीसरे स्थान पर थे। मुख्य मराठा सेना पेशवा के साथ जो है दक्कन में तैनात थी। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं जो लड़े गए थे, जिसमें ये क्वेश्चन जो जरूर हर बार पूछता है। तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो त्राइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में लड़ा गया था, और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है पहली जो जीत हुई थी, बाद में जो पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हो गई थी। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था चौसा का युद्ध, जो 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में। और पहला कब हुआ था, 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा कब हुआ था, 1561 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, आगरा का किला जो किसने बनाया था, बहादुर शाह जफर ने, या शाहजहां ने, या बाबर ने, या अकबर ने। तो किसने बनवाया था ये, तो किसने बनवाया था जो आगरा का किला जो किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। तो जो दिल्ली का लाल किला जो शाहजहां ने, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था, वो शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला जो किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया है। और जो लेकिन आगरा में जो लाल किला है मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया है। ठीक है, दिल्ली का अगर पूछे लाल किला तो किसने बनाया है, शाहजहां ने। अगर लेकिन आगरा का लाल किला पूछे तो मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आगरा का लाल किला जो मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा का लाल किला भारत के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। आगरा किले का निर्माण जो 1565 के आसपास में हुआ था, जिसकी संरचना जो मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाई गई थी, और इसके बाद जो उनके पोते हुए थे शाहजहां ने इसे अपने अधिकार में लेकर शेष कार्य को जो पूरा किया गया था। ठीक है, तो ये थे गाइस आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ जो है लाइक करें। ठीक है, लाइक और करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ऐसे ही जो तैयारी करते रहें तो जल्दी है जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।